हेलो दोस्तों, क्रिकेट यारी पे हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं अबू बकर और मेरे साथ है रिजवान उल हक। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को एक बहुत ही कड़े मुकाबले के बाद हराया, वन साइडेड। तो रिजवान भाई, किस तरह से देखेंगे हार्दिक पांड्या का शानदार वापसी और शुभमन गिल की वापसी पे क्या बात करेंगे सर? देखिए, शुभमन गिल की वापसी पे तो मैं इतना कहूँगा कि शुभमन गिल को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, एक तरह से ठीक भी किया जा रहा है। एक तरह उन पर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर है। होता ये है कि जैसे सामने अगर शाहिद अफरीदी है तो आप भी शाहिद अफरीदी बनने की कोशिश करें तो फिर आप वो भी नहीं रहते जो आप हैं। उनके सामने अभिषेक शर्मा है, एक चौका मारा है उन्होंने, उनको क्या जरूरत थी एक स्लॉग शॉट खेल के खुद को आउट करने की? मेरा नहीं ख्याल इतने बड़े कमबैक के बाद आए हैं, हॉस्पिटलाइज भी रहे, तो उनको सुकून से खेलना चाहिए था। वो उनका रोल नहीं है जो वो करने की कोशिश। अच्छा रिजवान भाई, इसको हम अदर वे भी थिंक कर सकते हैं कि अगर आपके साथ शाहिद अफरीदी हैं, शाहिद अफरीदी से मुराद मैं लूंगा अभिषेक शर्मा है, तो आप थोड़ा टाइम लेके खेल सकते हैं। आपको पता है रन आ रहे हैं, रन रेट अच्छा चल रहा है, तो आप टाइम लीजिए। तो इसको पॉजिटिव भी लेना चाहिए। लेकिन आपने बात सही की कि वो ये है ना कि अगर एक कर रहा है तो मुझे भी करना है, अपने आप को दिखाना है। और जो इंटेंट का जो यहाँ पे शोर है वो वहां पे भी है, वैसा ही शोर वहां पे भी है। तो इसलिए शायद वो अपने आप से बाहर निकल के खेलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। दूसरी हार्दिक पांड्या की मैं कहता हूँ क्या धमाकेदार कमबैक था यार उनका। और कल के बारे में मैं खास बात ये करूंगा कि मुझे लगा जैसे कि बेवकूफ़ हैं एडन मार्करम जिन्होंने उनके आते ही स्पिनर दे दिया उनको। हमें जैसे पता है कि स्पिनर को बड़ा अच्छा लगाते हैं, लेकिन कल तो उन्होंने जो पेसर्स हैं उनको भी नहीं छोड़ा। एक टाइम पे डाउन एंड आउट था इंडिया, हमें लगा कि शायद 120-30 बना पाएंगे, बड़ी मुश्किल से 120-30 की गेम थी। और आप देखिए, ये अलग बात है कि 74 पे ऑल आउट हुई साउथ अफ्रीका, लेकिन अगर 120-30 होते तो बड़ा कंफर्टेबल चेज भी हो सकता था, बिल्कुल आराम से हो जाता। मैं जैसे आपको बता रहा था कि उनको लगा कि उन्होंने करेक्शन भी किया एडन मार्करम ने। उसके बाद नोकिए, येंसन और जितने भी उनके पेसर्स थे उन सबको उन्होंने एक लाइन में 4 ओवर करवाए और चारों को मार पड़ी। क्योंकि मार्करम ये भूल गए कि अगर वो सेट हो जाएं तो फिर उनको फास्ट बॉलर खेलना आ जाते हैं। अर्ली इनिंग्स में वो आगे स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट पेस। जब सेट हो जाए फिर तो सबको मारेंगे। आपको ये बता दूं कि उनका जो कंट्रोल शो हो रहा था 100% कंट्रोल था और 91% वो मिडल कर रहे थे बॉल्स को। तो मेरा ख्याल है कि उनको रोकना बिल्कुल ही नामुमकिन था। मैं आपको ये बताऊं कि मैं ये समझ रहा था कि कल साउथ अफ्रीका के पास एक एक्चुअल चांस था, क्योंकि T20 में बैटिंग सेकंड में स्पेशली इंडिया में आपको एडवांटेज रह सकता है। डेफिनेटली जो मौसम चल रहा है, आपको पता है दिसंबर में ड्यू फैक्टर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बन जाता है, तो बैटिंग बड़ी आसान होती है। स्पिनर्स के लिए कंट्रोल करना मुश्किल होता है गेम को। लेकिन जब आपने, अब मैं साउथ अफ्रीका की बात करूंगा, बैटिंग जब आपने अर्ली ऑन 3-4 विकेटें जल्दी गवा दी तो फिर आप कम बैक नहीं कर पाते। चाहे स्पिनर्स आए सीधा बॉल भी फेंकेंगे तो आपसे रन्स नहीं होंगे। बिल्कुल, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि लोगों को ये लग रहा है बेसिकली हार्दिक पांड्या को ही मैन ऑफ द मैच दिया गया, लेकिन मेरे नज़दीक जो हाईलाइट ऑफ द जो मैच रहे वो वरुण चक्रवर्ती रहे। इन पे आप अपनी आंख जरूर रखिएगा, स्पेशली मूविंग टुवर्ड्स T20 वर्ल्ड कप। अश्विन ने खुद कहा ऑन हिज चैनल के भाई जो वरुण चक्रवर्ती जब मेरे साथ चेन्नई सुपर किंग्स में थे तो ये इंजरी होने की वजह से एक सीजन नहीं खेल सके। मैंने बहुत कहा अपनी मैनेजमेंट को कि आपने इनको रखना है, इनको जाने नहीं देना। अच्छा, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई और वो कोलकाता नाइट राइडर्स में उन्होंने अगले 7 सीजन 7 के साथ खेले। अच्छा, वैसे कल जो टीम खेली, बैटिंग तो इंडिया की हमेशा से अच्छी है T20 में, लेकिन मुझे कल उनकी बॉलिंग देख के लगा कि नियर टू परफेक्ट। जहां पे अर्शदीप है, बुमराह हैं, पांड्या हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, इससे बेहतर बॉलिंग लाइनअप नहीं खिला सकते आप। और थोड़ी कंट्रोवर्सी भी तो बता दें। और कंट्रोवर्सी जो नो बॉल की, उसी पे आते हैं जी। नो बॉल की कंट्रोवर्सी हुई, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है। इंडियन मीडिया पे भी बड़ी बातें हुई, पाकिस्तानी मीडिया तो बातें करेगा ही। ICC इज इक्वल टू BCCI प्रूव हो गया कल वाला डिसीजन देख के। मतलब टीवी अंपायर, कितनी बार हमने देखा कि टीवी अंपायर भी गलत डिसीजन दे दे। वो नो बॉल थी, सबको नजर आ रहा, कमेंटेटर भी बोल रहे हैं कि यार नो बॉल है, व्हाइट लाइन नजर आ रही है, तो क्यों नहीं देगी? मैं आपको ये बता दूं बकर, हो जाती है गलती अंपायर से भी, कोई इसमें वो नहीं है। मैं कहता हूँ थर्ड अंपायर से भी गलती हो गई, टीवी अंपायर से भी गलती होगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मुझे इतना अफसोस हुआ, तकरीबन 40 से 45 साल हो गए सुनील गावस्कर को कमेंट्री करते हुए। जो आपके जो जिम्बाब्वे के जो कमेंटेटर हैं वो मुसलसल कह रहे थे कि यार ये गलत आउट है, ये ओवर द लाइन है। लेकिन मंजरेकर जी के मुंह से एक लफ्ज निकले, सुनील गावस्कर जो हैं बिल्कुल उनके मुंह पे खामोशी थी। अगर यही डिसीजन वाइस वर्सा करें, उनकी फेवर में जाता अफ्रीका की, तो फिर आपको नजर आता है। बिल्कुल, मैं हैरान हूं भाई। आप कह दें इसमें क्या फर्क पड़ता है यार? आप एक बार कह दें पैथेटिक अंपायरिंग, क्यों नहीं कहा यार? उन्होंने नहीं कहा, उनको कह देना चाहिए था। लेकिन फिर हम यही बात करेंगे यार, अगर टीवी अंपायर है, सब कुछ है, DRS सिस्टम है, तो प्लीज इसको इतना कंट्रोवर्शियल मत बनाइए। हर डिसीजन इंडिया की फेवर में नहीं जाना चाहिए, ये गलत है। तो देखते रहिए क्रिकेट यारी, लाइक से शेयर करना तो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।